हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। जैसे कि हमें पता है कल ही एमएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए जो फाइनल सेमेस्टर और जो सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल है यूनिवर्सिटी का वो आ गया है, जिसमें 15 जून से जो है वो आपके एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। वैसे आपका प्रिपरेशन तो चालू ही होगा, तो उसी में हम थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देते हैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देते हुए। ये इसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी सेकंड जो इस सेमेस्टर का पहला पेपर है और दूसरा पेपर जो होगा आपका 242 जिसका नाम है मैमेलियन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड एक्वाकल्चर। सो इस दोनों पेपर के हम तीन सेट आपको देने वाले हैं, जिसमें से एक पेपर जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा और दो पेपर जो है वो हमने सैंपल पेपर बनाया है आपके लिए। ठीक है, सो देखिए, वैसे पैटर्न तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने लास्ट सेमेस्टर भी एग्जाम दी है और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम दी है। तो जो आपका 4 क्रेडिट्स का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 में इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 to 7 कैरी इक्वल मार्क्स, वो 12 मार्क के लिए होगा। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका सॉल्व एनी 5, सो 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा, तो उस हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। सो डिफाइन होम्योस्टैसिस, डिफाइन न्यूरोपेप्टाइड्स, HPA एक्सिस क्या होता है, देन डिफाइन द हार्ट साउंड, ओके, और 2 साउंड के नाम अगर आपने लिख दिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन व्हाट इज मेटाबॉलिक रेट, एक्सप्लेन द टर्म यूरोहलाइन। देन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये जो होंगे उनमें आपको क्वेश्चन ए और बी मिलेगा। जो ए होगा वो 7 मार्क्स के लिए होगा और बी जो होगा वो 5 मार्क्स के लिए होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड गिव इट्स फंक्शंस। मतलब यहाँ पे प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों के बारे में आपको लिखना है और हर एक ब्लड सेल के बारे में लिखना है और उसका फंक्शन आपको लिखना है। देन व्हाट इज अ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, एक्सप्लेन द वेरियस फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ हाई एल्टीट्यूड। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल एयर, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग। सिर्फ इंटरनल ईयर के बारे में लिखा है तो इंटरनल ईयर का ही स्ट्रक्चर आप डिस्क्राइब कर दीजिए, एक्सटर्नल ईयर डिस्क्राइब मत कीजिए। Then ammonia formed in the body is a toxic. Explain. Okay, so aminotelism जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। Then discuss the ureotelism. Add a note on urea cycle. Then explain the energy cost of running and swimming. Then what is osmoregulation? Explain the regulation of salt and water balance in the mammals. Explain the structure and function of taste buds. Define cardiac output. Describe the internal structure of heart. सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो हार्ट का वो लिखना है। देन व्हाट इज सिनैप्स, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो देखिए, वो भी 12 मार्क के लिए ही है, बट इसमें से आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जो कि 6 मार्क के लिए एक होगा। सो जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। देन ये सेट हमने आपके लिए बनाया हुआ है सेट 2, जिसमें डिफाइन सिनैप्स, ऑस्मोरेगुलेशन, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एरोबिक मेटाबॉलिज्म एंड द स्टेनोहालाइन। देन डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस, मेटाबॉलिक रेट इन रिलेशन टू द बॉडी साइज इन बर्ड्स। Then explain osmoregulation in terrestrial vertebrates. Explain the role of arteries as a pressure reservoir and the arterial pressure. Discuss the role of rhodopsin in sense of vision. Explain the type of receptor and add a note on potential of receptors. Then question number 5. Explain the mechanism of excitation and conduction of signal through nerve fiber. Explain the structure and function of ear. Describe the cardiac cycle in detail. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और 6 मार्क के लिए आपको हो गए ब्लड कंपोनेंट्स, कार्डियक साइकिल, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। देन सेट 3 आपके लिए होगा डिफाइन सॉल्टेटरी कंडक्शन,
ब्लड प्रेशर, न्यूरल इंटीग्रेशन क्या होता है, हिमेटोपोएसिस क्या होता है, एवी नोड के बारे में आपको लिखना है, एंड एक्सप्लेन द टेक्टाइल सेंसेशन. Explain the adaptation of the seal and whales to deep sea life. Explain the cardiovascular response to the exercise. ये functions में आएगा देखिए. Explain the osmoregulation in the moist skin animals. What are capillaries? Explain its function. 5 मार्क के लिए होगा ये. Then explain the spread of coupling in circulation. Then explain the impact of drugs on the synaptic transmission. What are the different drugs which affect the synaptic transmission? Then what is the excretion? Explain the various excretory organs used by various animal groups. मतलब हर एक में, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थस में कैसे हो रहा है, ठीक है, ह्यूमंस में कैसे हो रहा है, या फिश में कैसे हो रहा है. Then explain the process of urine formation. Describe the glycolysis in brief. Okay, fat storage वगैरह वो वाला एक concept है आपको, वो भी एक बार करके जाइए. Explain the cardiovascular response during the high altitude or at the high altitude. The short notes के लिए आपको होगा energy cost of locomotion, properties of action potential and hydrothermal vent. So ये 3 क्वेश्चंस पेपर थे आपको आपके एनिमल फिजियोलॉजी के लिए. तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो जो है वो आपके फ्रेंड्स को या आपके जो कॉलेज ग्रुप्स है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसमें जरूर शेयर कीजिएगा. तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर जो होगा आपका मैमेलियन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड एक्वाकल्चर. ये भी आपका 4 क्रेडिट्स के लिए होगा, 70 मार्क्स. सो वेटेज समवॉट सिमिलर ही होगा, 30-35 मार्क्स का आपका एक्वाकल्चर होगा, 30-35 मार्क्स का आपका मैमेलियन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी होगा. देखिए प्यूपेरियम क्या होता है, सकलिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द एमनियोसेंटेसिस, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन एंड इट्स ग्रोथ पोटेंशियल, व्हाट इज इंटेंसिव फिश कल्चर एंड नेम द मेजर प्रोटोजोअन डिसीज इन फिश. डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट्स एंड स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, 7 मार्क के लिए है. तो उसी में 5 मार्क के लिए आपको एक्वाकल्चर वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलीकल्चर ऑफ द इंडियन मेजर कार्प्स. सेम वे अगर आप देखते जाओगे तो एक आपको एक्वाकल्चर का क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको एमआरपी का क्वेश्चन मिलेगा. सो डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैरिड आउट ड्यूरिंग द फिश कल्चर इन पॉन्ड्स एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द हार्मोनल रेगुलेशन इन द फीमेल्स विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्शन. Then describe the placenta formation and mention the various types. Give the application of ICT in production and marketing in fisheries. Then describe the various fish preservation method and justify its needs. Explain the process of conception and blastocyst formation during pregnancy. Then ART के बारे में ये क्वेश्चन है आपके लिए. Then mention the various aquatic weeds in the fish ponds and suggest the measures for their control. 7 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क के लिए, उसमें एजिंग एंड रिप्रोडक्शन, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड पर्ल फॉर्मेशन. ये सेट 2 आपके लिए हमने बनाया हुआ है. पार्चुरेशन क्या होता है, यूज ऑफ केमिकल्स इन लाइव फिश ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज प्यूबर्टी, डिफाइन एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन सीजनल ब्रीडिंग्स, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग एंड नेम द मेजर फंगल डिसीज इन द फिश. Then describe male reproductive system, factors affecting breeding. Describe the construction and application of nursery pond. Describe the development of an ovary and define the different types of follicles. What is menstrual cycle? Describe the various stages. Describe the preservation and processing of fish. Composition and quality of pearl, estrous cycle, neuroendocrine control of birth, prawn culture, then bacterial diseases, hormonal regulation in pregnancy, fish food organisms and their production. Set 3, worm disease of fish. Explain the stocking pond, mariculture, seasonal breeders क्या होते हैं, amniocentesis and lactation. Female reproductive system, physiochemical parameters of water for fish culture. Describe physical and chemical method of contraception. Describe the methods for packaging and transport. यहाँ पे surgical methods भी थोड़ा सा करके जाइए, आपको either 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. Then describe the hormonal regulation in pregnancy, pearl culture in brief, production and marketing aspects in the fishery development, explain the formation and function of the placenta, prenatal diagnostic test for the genetic disorders जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी है, amniocentesis है. Okay, so इसके बारे में आपको लिखना होगा यहाँ पे. Describe the nutritional value of the fish.
देन कंपोजिट एंड मोनोकल्चर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड फिश बाय प्रोडक्ट। सो ये थे आपका पेपर 2 के लिए आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर। हम ये नहीं कह सकते कि इसी में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं या ऐसी तरीके का सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। तो इतने जो क्वेश्चंस है वो जरूर करके जाइए। अगर इसके अलावा सिलेबस में कुछ रह गया है हमसे तो डेफिनेटली उससे एक बार आप देख के जाइए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो फिर से एक बार, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, जिसका नाम है बायोगिक बाय आकाश सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।